हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल एमएलएम राशिद में और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है, शानदार है, बिंदास है। दोस्तों आज फिर से बात करने वाला हूं यानी कि बिगिनर्स के लिए, यानी कि बहुत सारे लोग आज आ रहे हैं दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों सर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाह रहे हैं, सब क्या हम भी फ्यूचर ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले चीज क्लियर करना चाहता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग करना आसान है। फ्यूचर ट्रेडिंग करना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है। पैसा बनाना आसान है लेकिन लर्निंग पर फोकस करना मुश्किल है। लोग लर्निंग पर फोकस नहीं करते, आते हैं बस सोचते हैं कि एक का डबल हो जाए, बात खत्म। तो जब तक आपकी ये मेंटेलिटी रहेगी तब तक आप फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा नहीं बना सकते। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में ये सोच के आ रहे हैं ना कि मैं टारगेट बना के काम करूंगा और दिन का 1 या 2% निकालूंगा, काफी है मेरे लिए। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, आप जितना आप ज्यादा लालच करेंगे उतना लॉस करेंगे और जितना टारगेट सेट करके काम करेंगे उतना प्रॉफिट बनाएंगे। अगर दिन का 2% भी आप निकालते हैं ना दोस्तों, दिन का 2% भी आप निकाल रहे, 30 दिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो 60% निकलता है। मेरा भाई बैंक भी नहीं दे पाता इतना रिटर्न, तो बैंक भी नहीं दे पाता। तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना, जैसे कि सबसे पहले आपने जो ट्रेड लेनी है वो लेनी है दोस्तों आइसोलेटेड के अंदर, इसमें लेनी है। और किस में नहीं लेनी है दोस्तों? क्रॉस में नहीं लेनी है, ठीक है। आइसोलेटेड में लेनी है, क्रॉस में नहीं लेनी है। उसके बाद ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एग्जांपल लीजिए कि आपके वॉलेट में $100 है, तो कभी भी आपने ट्रेड एक ही कॉइन में नहीं लेनी है दोस्तों। आप लालच मत कीजिएगा, लालच करेंगे सारा फंड जीरो कर जाएंगे। अगर $100 आपके पास है तो पहली जो ट्रेड लेनी है, फर्स्ट ट्रेड, वो आपने लेनी है $30 की। फिर सेकंड ट्रेड जो लेनी है $30 की, थर्ड जो लेनी है फिर से $30 की। टोटल आपने $90 की ट्रेड ली दोस्तों, और $10 को आपने रखना सेव अपना वॉलेट के अंदर बैकअप के लिए। समझे? पहली पॉइंट आइसोलेटेड में लेना है, क्रॉस में नहीं लेना है। सेकंड पॉइंट $100 भी अगर आपके पास है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपके पास $1000 है तो यहाँ पे $300, $300, 300 और यहाँ पे 100, ठीक है। अगर आपको 10,000 है तो $3000, $3000, $1000। ये मैंने एग्जांपल दिया। तो सबसे सेकंड पॉइंट है आपका ये। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये आता है दोस्तों अब लीवरेज। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ लोगों ने पेड मेंबरशिप भी ले रखा है, वहां पे सिग्नल आता है कि ये कॉइन बाय कर लीजिए, इतने पे बाय कर लो, इतने पे क्लोज कर लो। अच्छा, जो सिग्नल दे रहा है वो लिवरेज बोलता है 2x 3x, लेकिन आप अपना दिमाग लगाते हो, लिवरेज ले लेते हो 5x 10x 20x। उसके बाद जब आपको लॉस होता तो आप मैसेज करना शुरू कर देते हैं कि सर ये लॉस हो रहा। तो देखिए अगर आप लालच में आएंगे और आप जबरदस्ती अपना दिमाग लगाकर लिवरेज ज्यादा लेंगे तो लॉस आपका ही होगा। फिर परेशान मत करो जिसने सिग्नल दिया उसको, क्योंकि आपने अपना दिमाग लगाया। फिर मत पूछो उनसे यार, जब आपने अपना दिमाग लगाया तो दिमाग से उसको लॉस या प्रॉफिट में ले जाओ। तो लिवरेज दोस्तों आप लीजिए 2x से लेकर 3x, कभी कभी मौका मिलता है 5x भी लेने का, लेकिन वो जब कंफर्मेशन होती है कि हाँ ये जाएगा इतना तेजी से तो आप ले सकते हैं। कभी कभी मौका मिलता है 20x से लेकर 50x तक भी लेने का, लेकिन सही टाइमिंग पर। मैन जो है दोस्तों 90% आपने यूज करनी क्या, 2x से लेकर 3x, एंड उसके बाद 5% यूज करना है 5x जब मौका मिले, एंड देन 5% जो कि है मौका मिलता है कभी कभी 20x से लेकर 50x तक का। ये कभी कभी बाई चांस मौके मिलते हैं कंफर्मेशन होने पे, तब आप लीजिएगा। तो सबसे पहले आइसोलेटेड में वॉलेट को पार्ट वाइज ट्रेड लेना है, लिवरेज बहुत कम लेना है, और आपने क्लोज टारगेट बनाकर रखने अपने। एग्जांपल लीजिए किसी कॉइन की एंट्री आपने 1.90 पे ले ली है और आपको पता है कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा, तो आप इसका कम से कम 2% से लेके 5% ऊपर, जब आपको दिख रहा है कि जिसने भी सिग्नल दिया वहां पे उन्होंने क्लोज टारगेट बताया होगा कि कहां पे क्लोज करना है, लेकिन आपको कुछ काम आ सकता है या आप कहीं बिजी है, तो आप अपना ट्रिगर सेट कर दो यहां पर पहले ही कि मैं बिजी भी हूं, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कॉइन सेल हो जाए। तो आपने एग्जांपल लीजिए 1.90 पे एंट्री ली, आप यहां पर लगा सकते हैं 1.94 पे क्लोजिंग या 1.96 पे या 2 पे क्लोजिंग ट्रिगर लगा दीजिए। जैसे प्राइस यहां पे जाएगा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया तो आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म हो गई यहां पे। उसके बाद दोस्तों आपने बोला ध्यान रखना है कि कभी भी खुद से तब तक ट्रेड नहीं लेनी है जब तक आप सिग्नल बनाना या पैटर्न बनाना ना सीख जाए, चार्ट को रीड करना ना सीख जाए, कैंडल्स को रीड करना ना सीख जाए।
पैटर्न क्या बन रहा है ये आपको पता हो। आपने ट्रेड अगर लेनी है लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए पैटर्न क्या बन रहा है। बुलिश पैटर्न बन रहा है, आपका बियरिश पैटर्न बन रहा है, चार्ट को रीड करना आपको आना चाहिए, कैंडल्स को रीड करना आपको आना चाहिए, पैटर्न आपको पता होना चाहिए, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो आप ट्रेड मत लीजिए, नहीं तो लॉस कर लेंगे आप। ये चीज आपने ध्यान रखना है दोस्तों। यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान है, कुछ चीजों को सीखना बस मुश्किल है। एक तो लोग पार्ट वाइज में एंट्री नहीं लेते, एक साथ एंट्री ले लेंगे, सेकंड लिवरेज ज्यादा ले लेंगे, थर्ड क्रॉस में ले लेते हैं, आइसोलेट करके क्रॉस में ले लेते हैं। तो ये चीज ध्यान में देनी है हमने। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने ध्यान देना कि इसका सपोर्ट क्या है और इसका रेजिस्टेंस क्या है। ये दो चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर ये डाउन जाएगा तो कहां तक जाएगा, और अप जाएगा अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो कहां से कहां तक जाएगा। ठीक है, सपोर्ट अगर ब्रेक किया डाउन कहां तक जाएगा, या एक सपोर्ट ब्रेक किया तो दूसरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो अपना जो है रेजिस्टेंस ब्रेक करके कहां से कहां तक जाएगा, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारा क्या है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ टिप्स है दोस्तों जो कि आपको अगर पता है तो आप हमेशा पैसा बनाएंगे। इसके लिए मैं पार्ट वाइज आपको लिए सीरीज लाता रहूँगा दोस्तों बार बार। अभी ये वीडियो में आज इतना ही बताने की कोशिश करूँगा कि ये बिगिनर्स के लिए था, ताकि उन लोगों को पता लग जाए कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप लिवरेज कम लीजिएगा, आइसोलेटेड में ट्रेड लीजिएगा, पूरा फंड एक ही कॉइन में मत डालिएगा, लालच मत कीजिएगा, छोटा प्रॉफिट बनाइए लेकिन विश्वास ईमानदारी के साथ बनाइए। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों ने, कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल लीजिए, आपने किसी में $100 की एंट्री ली, मार्केट थोड़ा डाउन आ गया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है लेकिन सीखने के लिए, डाउन आ गया, आपका जो है लगभग $20 का नुकसान चल रहा है, लेकिन आप पैसेंस रख के बैठते हैं कि यार कोई नहीं ये ऊपर तो जाएगा, यहाँ से हम इसको तब प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये $30 चले जाता है तब भी हम पैसेंस रख के बैठते हैं, $40 चला तब भी हम पैसेंस रख के बैठते हैं। लेकिन जब ये अप होता है, जैसे अप होगा, $2 का प्रॉफिट हुआ, हम प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं, $5 प्रॉफिट हुआ, बुक करके भाग जाएगा। जब डाउन जाएगा तो वेट कर लेंगे, $40, $30, $20, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट होगा, $2 हुआ भाग गए, $5 हुआ भाग गए। भाई आप एक चीज ध्यान दो ना, ये डाउन पे आप क्यों बैठे थे, क्योंकि आपको या तो ये पता था सपोर्ट क्या है, या तो आपको ये पता था कहां से बैक करेगा। ठीक है, दो ही पॉइंट है, या तो आपको पता था सपोर्ट क्या है, या आपको ये पता है बैक कहां से करेगा। अब यहां पर भी आपको पता होना चाहिए ना रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस ब्रेक करके कहां तक का टारगेट है, इसका कितना जाएगा ये, कि अगर एग्जांपल लो 1.90 प्राइस है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करेगा तो कहां से कहां तक जाएगा, 1.96 जाएगा या 1.98 जाएगा या 2 जाएगा या 2.10 जाएगा। आपको अगर ये टारगेट पता है तो आप बैठे रहिए, इसको क्लोज मत कीजिए, बल्कि टारगेट सेट कीजिए अपना और आराम से बैठ जाइए। देखिए जहां इतना लॉस में आपने पेशेंस रखा तो प्रॉफिट बनाने के लिए भी तो पेशेंस रखो ना भाई, प्रॉफिट होगा, इजीली होगा। तो हमेशा सीख करके करें। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से इसका पार्ट लेकर आऊंगा, थोड़ी सी और चीजें आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लेकर आ रहा हूं कुछ पार्ट, ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर्स कैसे यूज करते हैं, कैंडल्स को कैसे रीड करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, बहुत सारे पॉइंट लेकर आ रहा हूं। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।